10th कर लो उसके बाद आराम ही आराम होगा, 12th कर लो उसके बाद आराम ही आराम होगा, ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद आराम ही आराम होगा, मास्टर्स कर लो उसके बाद आराम ही आराम होगा, पीएचडी कर लो उसके बाद आराम ही आराम होगा, एक जॉब कर लो उसके बाद आराम ही आराम होगा, रिटायरमेंट तक काम कर लो उसके बाद आराम ही आराम होगा। कब होगा ये आराम? कितना काम करें आराम पाने के लिए? कब आएगा मेरी ज़िंदगी में आराम? टेंशन मत लो, तुम्हारा ये आराम वाला जो वहम है, काम करने वाला जो वहम है, जितने भी मिसकंसेप्शंस है तुम्हारे माइंड में, सारे मिसकंसेप्शंस ये पेंटिंग तुम्हारे क्लियर कर देगी। जॉन फोल्टर की संडे गार्डनिंग जो ये पेंटिंग है 1961 में जॉन फोल्टर ने पेंट की थी, एंड ये थोड़ी सी इनहेंस्ड वर्जन लग रही है मुझे, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक रील में रिकॉर्ड किया हुआ है एंड एनालाइज किया हुआ है। ये पेंटिंग एक लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेनेशन को डिजर्व करती है। रील में बहुत छोटा टाइम होता है, मैक्सिमम 3 मिनट्स वहाँ पर हमारे पास होती हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर 3 मिनट से ज़्यादा रील बन जाए या फिर शॉर्ट बन जाए तो वो रेकमेंड नहीं होती नई व्यूअर्स को, वहाँ पर फिर जल्दी चीज़ों को समझाना पड़ता है शॉर्ट फॉर्म में। तो दैट्स व्हाट मेड मी मेक अ लॉन्ग वीडियो ऑन दिस पेंटिंग। अगर तुम्हें शॉर्ट में जाना है तो तुम शॉर्ट में भी जाकर देख सकते हो, चैनल पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एनालाइजिंग जॉन फोल्टर्स संडे गार्डनिंग 1961। लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक ओल्ड मैन है, फिट दिख रहे हैं काफी, वो बड़े बारीकी से अपने गार्डन की ग्रास को कट कर रहे हैं, उनका पूरा गार्डन मेंटेन्ड है। वहां पर एक चिड़िया भी बैठी है फाउंटेन पर। ये क्या दिखा रही है? यहाँ पर ये पॉजिटिविटी दिखा रही है। इन्होंने पूरी लाइफ काम किया, अपना अच्छा घर मेंटेन किया, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी कि वहाँ पर एक चिड़िया आकर पानी पी रही है। मतलब यहाँ पर ये दिखा रही है कि घर इनका इतना होमली है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं इनके घर में कि वहाँ पर चिड़िया आकर भी रह रही है। तो मतलब रिश्तेदार, नेबर्स सब लोग वहाँ पर आकर रहना चाहेंगे, इनसे मिलना चाहेंगे, इनके घर में आना चाहेंगे। कभी भी कोई भी बुरा फील नहीं करेगा इनके पास आने में, या फिर कोई फोर्स्ड फील नहीं करेगा इनके पास आने में। वहाँ पर एक टीवी भी रखा है जो दिखाता है कि इनके पास हर तरीके की लग्जरीज अवेलेबल हैं। ये 1960 के अराउंड सेट है ये पेंटिंग। तो उस टाइम पर टीवी होना बहुत बड़ी बात होती थी लोगों के पास। तो इनके पास टीवी है, मतलब ये टीवी अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। ये एक्चुअली रिच हैं अपने टाइम के, अपने ज़माने के, उस मोहल्ले के या फिर उस शहर के भी हो सकते हैं। टीवी है इनके पास, मतलब सारी इनके पास फैसिलिटीज़ हैं जो भी उनके टाइम पर एग्जिस्ट करती थी। घर इनका कितना वेल मेंटेन्ड है, शीशे भी चमक रहे हैं, और वहाँ पर इनका डॉग भी कितने साफ सुथरे एनवायरनमेंट में बैठा है कि ये पूरी अपनी लाइफ पर तो खर्चा कर ही रहे हैं कि इनके पास इतना पैसा है, ये इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि अपने कुत्ते को भी वेल मेंटेन्ड रख रहे हैं, साफ रख रहे हैं, और अच्छा एनवायरनमेंट अपने कुत्ते को भी दे रखा है। एंड अगर इनकी तुम फिजिकल बॉडी को देखोगे तो ही इज़ कम्प्लीटली फिट एंड वेल फोकस्ड। इनका दिमाग भी काम में फोकस्ड है और वो ग्रास को कट कर रहे हैं। बॉडी में इनके कुछ मुझे फ्लॉज नज़र नहीं आ रहे। अपनी एज के अकॉर्डिंग ही इज़ डूइंग ग्रेट। ऑन दी अदर हैंड राइट वाला बंदा फैट है बिल्कुल, मुंह पर एक न्यूज़पेपर है। वो क्या दिखाता है? वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। उस टाइम पर न्यूज़पेपर होना बहुत ही कॉमन चीज़ होती थी। तो यहाँ पर अमीरी को टीवी से रिप्रेजेंट कर दिया गया कि उसके पास टीवी है, उसके पास सारी लग्जरीज अवेलेबल हैं। वहीं राइट वाले के पास न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर पर डिपेंडेंट है एंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज़ के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। वहीं लेफ्ट वाला जो है वो टीवी से सब कुछ पा सकता है, उसके पास सारी लग्जरीज हैं, राइट वाले के पास नहीं है। तो दिखाता है कि राइट वाला गरीब है। अब वो गरीब क्यों है? उसकी बॉडी को देखकर लग जाएगा पता, क्योंकि वो अनहेल्दी है, फैट है, लेज़ी है, पड़ा हुआ है, सो रहा है, न्यूज़पेपर भी उसके ऊपर है। दैट शोज़ कि इसने अपनी पूरी लाइफ में कोई काम नहीं किया है, एंड इसकी लेज़ीनेस के कारण आज इसका घर इतना अनऑर्गनाइज़्ड है, पुराना है, टूटा-फूटा सा लग रहा है और बहुत ही नेगेटिव वाइब दे रहा है। मतलब इसने लाइफ में काम नहीं किया, ये फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर फाइनेंशियली स्टेबल होता तो इसका घर कितना अच्छा होता, बिल्कुल लेफ्ट वाले की तरह होता। इसके पास भी वो लग्जरीज़ होती, टीवी होता न्यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसके पास नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज़ रिलाइंग ऑन अ न्यूज़पेपर, और उसका घर ऐसा है। और इसके पीछे का ना होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, इसने काम नहीं किया, इसने पैसा नहीं कमाया। सेकंड, इसका डॉग गंदगी में है, इसका गार्डन भी मेसी है। मतलब इसके घर की पूरी एक नेगेटिव वाइब है, घास बड़ी-बड़ी उगी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है। व्हेयरएज़ लेफ्ट वाले के वहाँ पर चिड़िया फाउंटेन में अगर पानी पी रही है, और राइट वाले का घर बिखरा पड़ा है, आगे कूड़ा ही पड़ा हुआ है। ये दिखाता है नेगेटिव एनर्जी को। इसने पूरी लाइफ में काम नहीं किया, इसके घर की नेगेटिव एनर्जी है, घर भी टूटा-फूटा सा है, पुराना सा है। दैट शोज़ कि इसके घर के पास कोई नहीं आना चाहता, इसके घर में कोई नहीं आना चाहता, इससे कोई मिलना नहीं चाहता। ये एक लूज़र है अपनी लाइफ में, इसने ग्राइंड नहीं करा, इसने हसल नहीं करी, पैसा नहीं कमाया, एंड इसकी लाइफ वहीं के वहीं स्टक रह गई। व्हेयरएज़ लेफ्ट वाला अंकल प्रोग्रेस कर गया। तो मोटा-मोटा इस पेंटिंग का यही हिसाब है। तो ये क्या मैसेज हमें देना चाहती है? तो देखो गाइज़, अगर तुम्हें लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, बेहतर चीज़ें चाहिए, बेटर फैसिलिटीज़ चाहिए, या फिर टाइम के साथ अप टू डेट रहना है, तो उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी तुम्हें उसमें लगा देनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी। काम कर कर के
आप जोड़ोगे, वेल्थ जोड़ोगे, फिर उसको आप इन्वेस्ट करोगे, अपने घर में चीज़ें लोगे, लग्ज़रीज़ लोगे, सारी चीज़ें आप अफ़ोर्ड करोगे। और जब आप ये चीज़ें करते हो, आपका घर मेंटेन रहता है, बिल्कुल लेफ्ट वाले की तरह। वहीं आप राइट वाले को देखो, तो उसका घर पूरा मेसी है यार, बिल्कुल ही बिखरा पड़ा है। क्या दिखा रहा है वो आपको? कितनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कोई आना नहीं चाहेगा। गार्डन देखो इसका, कोई स्टेप भी करना चाहेगा इस घर में? जैसे ही कोई जाएगा डिप्रेस्ड होगा। और इमेजिन करो तुम इसके घर में जा रहे हो, मैं इसके घर में जा रहा हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करके जाऊँगा? ये तो गरीब है, पानी पिला दो, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वहीं अगर मैं लेफ्ट वाले के घर पे जाऊँगा, तो पानी भी पिलाएगा, स्नैक्स भी लाएगा, फूड भी खिलाएगा, हो सकता है डिनर भी अरेंज कर दे, पार्टी भी अरेंज कर दे, सब कुछ कर सकता है। उसके पास पैसा है, उसके पास वेल्थ है, उसने सारी ज़िंदगी सब कुछ किया है। तो ये कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी चाहिए, तो वो तुम्हारे एनवायरनमेंट से आती है। तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारे अराउंड क्या सिचुएशन है, उसके ज़रिए डिसाइड होता है कि तुम्हारी वाइब पॉज़िटिव होगी या नेगेटिव होगी, तुम्हारी लाइफ़ में कितनी पॉज़िटिविटी होगी और कौन तुम्हारी लाइफ़ में आना चाहेगा और कौन-कौन तुम्हारी लाइफ़ में नहीं आना चाहेगा। अब इनकी फ़िज़िकल हेल्थ पर देखो तुम। लेफ्ट वाले ने काम किया, इसका मतलब उसकी बॉडी पूरी लाइफ़ एक्टिव रही है। उसने अपनी बॉडी को काम में लगाया है, सारी मसल्स उसकी यूज़ हुई हैं एंड उसने मेहनत करी है। उसके शरीर को उसने यूज़ किया है। और नेचर का एक बहुत सिंपल सा रूल है हमारी बॉडी के लिए, यूज़ इट और लूज़ इट। यहाँ पर अच्छी बॉडी इनके पास है, वो यही दिखाता है कि इन्होंने इस अपनी बॉडी का यूज़ किया है, काम किया है। राइट वाले ने नहीं किया काम, वो फैट है वहाँ पे पड़ा हुआ है एंड उसकी बॉडी का देखो क्या हाल हो गया है। फैट हो गया है, अनफिट हो गया है, लेज़ी हो गया है, काम करने का उसका मन नहीं है एंड अब वो एक ऐसी स्टेज पर आ गया है कि वो काम कर भी नहीं सकता। उसकी बॉडी ही इतनी अनहेल्दी हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, लेफ्ट वाले अंकल ने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया, सारी लाइफ हासिल करा और लग्ज़री घर बना लिया, लग्ज़रीज़ अफ़ोर्ड कर ली, सारी चीज़ें इनके पास हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी इनके पास हैं एंड इसके बावजूद ये लगे हुए हैं काम में। इन्होंने पूरी लाइफ काम किया, इवन आफ्टर रिटायरमेंट ही इज़ वर्किंग। तो कब आएगा इनकी लाइफ में आराम? इनकी लाइफ में आराम है ही नहीं। देखो कितने बारीकी से इनको काम करना पड़ रहा है। वहीं राइट वाले ने काम किया नहीं, पूरी ज़िंदगी उसने आराम किया, पड़े-पड़े उसकी बॉडी फैट हो गई, पड़े-पड़े उसने खाया, बॉडी फैट हो गई एंड अभी देखो, अभी भी सो रहा है पड़े-पड़े एंड बॉडी फैट में भी वो लाइफ जी रहा है। मरा नहीं है, जी रहा है। आराम कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखो तो आराम की यही डेफिनिशन है। उसने पूरी लाइफ आराम किया, अभी भी आराम कर रहा है, लेकिन लाइफ में प्रोग्रेस नहीं आई उसके। लेफ्ट वाले ने पूरी लाइफ काम किया, आराम नहीं किया, अभी भी काम कर रहा है, उसकी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस हो गई। तो जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जब पैसा आ जाएगा तभी हम आराम करेंगे, तभी हमें आराम होगा, तो तभी हमारी लाइफ अच्छी होगी, तो ये बहुत बड़ा वहम है। अब देखो अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। इससे बड़ा आराम क्या होगा? काम तो तुम्हें तब करना पड़ता है ना जब तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, तुम्हें है कि ये चीज़ मुझे मेंटेन रखनी है, मुझे मेरे परिवार को खाना खिलाना है, मुझे वो टीवी खरीदना है, मुझे फ़ोन खरीदना है, मुझे जूते खरीदने हैं, मुझे वो ट्रिप करनी है, मेरे घर को मुझे ऐसा बनाना है। वो चीज़ें करने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसे के लिए आपको काम चाहिए। आपने काम किया, पैसा कमाया, पैसे से आपने वो चीज़ एक्वायर करी, आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस हुई। आपके पास टीवी आया, इन्फॉर्मेशन आप एक्वायर कर सकते हो, आप दुनिया से अप टू डेट रह सकते हो। जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे आप आगे बढ़ सकते हो, आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, दुनिया के साथ मैच होंगे। राइट वाले ने काम नहीं किया, उसकी ज़िंदगी पीछे रह गई, बहुत साल पीछे रह गया, उसके पास कोई लग्ज़रीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो आराम कर रहा है। उसने पूरी ज़िंदगी आराम किया, अभी भी आराम कर रहा है। तो अब तुम लोग इमेजिन करो, अगर तुम काम नहीं करते हो, सोचो, अभी तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, फ्यूचर में भी नहीं करते हो, तो तुम क्या कर रहे होगे? किसी सड़क पर सो रहे होगे, अभी माँ-बाप का घर है उसमें सो रहे होगे, लेकिन तुम्हारे पास फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे फंड्स खत्म हो जाएँगे, फिर तुम्हें धीरे-धीरे करके तुम्हारी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, वो बेच दोगे, फिर हो सकता है तुम्हें तुम्हारा घर बेचना पड़ जाए, वो बेच दोगे, फिर तुम रेंट पे रहोगे, रेंट के बाद तुम शायद स्ट्रीट पे रहो, होमलेस हो जाओ, फिर वहाँ पर भी तुम स्ट्रीट पर रहोगे। लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करो, आराम तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। तुम घर में भी सो रहे थे, तुम फुटपाथ पे भी सोओगे, वो आराम ही है। अभी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी आराम ही कर रहे हो, है ना? कर रहे हो ना आराम। तुम लोग ये वीडियो कैसे देख रहे हो? बेड पे लेटे हुए, सोफे पे लेटे हुए, आराम से एसी में बैठे हुए, कूलर के आगे बैठे हुए, पंखे के नीचे बैठे हुए, आराम ही तो कर रहे हो। तुम्हें डिनर मिल जाएगा, लंच मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, सब कुछ तो तुम कर रहे हो और तुम्हें कैसा आराम चाहिए? तो फिर जैसे ही तुम काम पे लग जाओगे, तो क्या होगा? तुम्हें पूरी ज़िंदगी ग्राइंड करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि यार आराम नहीं है लाइफ़ में और फिर तुम्हें उस लाइफ़स्टाइल को अगर मेंटेन रखना है, तो तुम्हें उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अंकल ने यहाँ पर घर लिया, अपनी स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए उनको ग्रास को कट करना पड़ रहा है, इतना बारीकी से काम करना पड़ रहा है उनको। तो जो चीज़ उन्होंने कमाई, उसके ही वो गुलाम बन गए हैं, व्हिच मीन्स द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। आपको उनको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आपने एप्पल का फ़ोन लिया है, तो आपको उसके अंदर जो भी चीज़ें चलानी है, सारे सब्सक्रिप्शंस आपको लेने पड़ेंगे, है ना? और वो कहाँ से आएँगे? काम करके। आपके फ़ोन की स्टोरेज भर गई है, आपको क्या करना पड़ेगा? क्लाउड स्टोरेज खरीदनी पड़ेगी। कैसे खरीदोगे? पैसों से। वो कहाँ से आएँगे? काम करके। तो एक बार आप नई लाइफ़स्टाइल, नई प्रोग्रेसिव लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हो, कमा लेते हो, तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा।
रही बात आराम की, आराम तो आप अभी भी कर ही रहे हो, काम करने के बाद तो क्या आराम करोगे? अगर असली आराम है आपकी लाइफ में तो वो अभी है। अगर आपकी डेफिनेशन ये है कि बेड पे पड़े होके सोना, सिर्फ खाना-पीना, तो अगर वो तो आप ऑलरेडी कर रहे हो भाई अपने माँ-बाप के पैसों से। अगर भाई पैसे, वेल्थ इनसे ही आराम आता ना लाइफ में, तो आज के टाइम पर मुकेश अंबानी, इलोन मस्क इनसे ज़्यादा आराम कोई नहीं करता। लेकिन अगर तुम देखो तो इनसे ज़्यादा काम भी आज के टाइम पर कोई नहीं कर रहा है। मुकेश अंबानी जिस टाइम हम सो रहे होते हैं, उस टाइम पता नहीं कितनी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हो। अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम ये जो वीडियो देख रहे हो, तब पता नहीं इलोन मस्क कहाँ पर मीटिंग कर रहा हो, कौन से डिसीजंस ले रहा हो, कहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हो, क्या-क्या चीज़ें प्लान कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहा होगा। ये 24-24 घंटे भी काम करते हैं। इलोन मस्क ने तो कहा था कि वो अपने ऑफ़िस में गद्दा रखता है, उसके पास बेड भी नहीं है। इतना काम करना पड़ता है उनको और ये चीज़ें करने के बाद वो कर रहा है। आज इलोन मस्क काम करना बंद कर दे, वो आ जाएगा वहीं पे, जहाँ पे गरीब था वो पहले। लेकिन उसको उस अमीरी को मेंटेन रखने के लिए उसको काम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आराम की डेफिनेशन। डेफिनेशन ही गलत है आराम की। मतलब लाइफ में प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेसिव होना वो एक्चुअली में आराम है। अगर सोना आराम तुम कह रहे हो तो तुम ऑलरेडी कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें कोई मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑलरेडी तुम आराम कर रहे हो और तुम काम भी नहीं कर रहे और क्या आराम चाहिए तुमको? तो देखो गाइज़, इलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेज़ोस एंड मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये जो लोग हैं हमसे कहीं ज़्यादा काम करते हैं, हमसे ज़्यादा अमीर होने के बाद भी। बिलियंस में इनकी वेल्थ है, तो ये फिर भी काम कर रहे हैं ना। इतनी वेल्थ होने के बाद तो इनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं, इनको आराम करना चाहिए था। तो यहाँ पर बात ये है, आराम की डेफ़िनेशन ही गलत बना रखी है लोगों ने। पड़े रहना, खाना-पीना, कितने टाइम तक पड़े रहोगे, खाओ-पियोगे? 1 महीना, 2 महीने, 3 साल, कितने टाइम? अभी तुम छुट्टियों में जब फ़ोन चलाते हो, रील स्क्रॉल करते हो, कितना पैथेटिक फ़ील होता है तुम लोगों को, है ना? मुझे भी होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर तुम दिन में 4-5 घंटे एक बार रील स्क्रॉल करोगे, तो तुम्हें अचानक से दिन के एंड में तुम्हें फ़ील होगा कि यार व्हाट अ पैथेटिक गाय आई एम। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने पूरे दिन रील देखी। कितना इरिटेटिंग फ़ील होता है वो, मुझे भी होता है। लेकिन तुम लोग देखो तो हमने आराम ही तो किया है। 5 घंटे हम लेटे-लेटे रील देख रहे हैं, बॉडी ने कुछ किया नहीं। कुछ लोग तुम लोग फैट हो गए होगे रील देखते-देखते, खाते-खाते, राइट वाले जैसी सिचुएशन में आ गए हो। अगर काम नहीं करोगे तो वैसे ही तुम एंड अप कर जाओगे। मैं भी एंड अप कर जाऊँगा अगर मैं काम नहीं करूँगा तो। आज मैं काम करना छोड़ दूँ, तो आज मैं जहाँ पर सीट पर बैठा हूँ, मैं ऐसे कैसा रह जाऊँगा? यहीं पे बैठा रह जाऊँगा, एसी कमरे में बंद रह जाऊँगा। लेकिन अगर मैं काम को करते रहता हूँ, मैं चीज़ें एक्वायर करूँगा, करते रहूँगा, मेरी लाइफ़ प्रोग्रेस करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं उस टाइम पर काम करना बंद कर दूँगा। काम तो मुझे फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे ही मैंने काम करना बंद कर दिया, मैं वापस वहीं पे एंड अप हो जाऊँगा। तो तुम जो पड़े-पड़े भी रील देख रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो, आराम कर रहे हो, देखो अपने अराउंड, अच्छे मैट्रेस पे तुम सो रहे हो, एसी तुम्हारे ऊपर चल रहा है, पंखे तुम्हारे ऊपर चल रहे हैं, कूलर तुम्हारे सामने चल रहा है। सब कुछ तो है और क्या आराम चाहिए तुम लोगों को? अगर तुम्हारी आराम की डेफिनेशन वो है, तो यहाँ पर आराम की डेफिनेशन गलत है गाइज़। एंड आई बिलीव ये पेंटिंग तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी मनी एंड आराम या फिर काम की टुवर्ड्स। तो इसके बारे में सोचो तुम लोग, मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा, मुझे बहुत ही बढ़िया लगी ये पेंटिंग। और तुम इस पेंटिंग में क्या-क्या एनालाइज़ कर सकते हो, तुमने क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया है, तुम सब मुझे कमेंट्स में बताओ। और तब तक मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।